Hello everyone. Today we are going to see the marketing management practice. In marketing management practice, we will discuss the topic of product innovation today. See, every day we are watching new products. Every day we are found something new in any product or any materialistic things or any utility things. So now we will discuss that okay, what is product innovation and why it is necessary, what are the benefits or what are the needs of product innovation, and everything comes with its demerits also. So same here, in any product innovation, with benefits, with necessity, some problems are also there. So today we will discuss about this. So let's see the meaning of product innovation. The changes always take place in the choice, fashion, habit, income, liking, etc. of the customers. We are always seeing that not about customers. We are, if we think about ourselves, our choices, our preferences, our habit, our income always changes. Okay, we change to buy some, we change our decision to buy something, and it is dependent on our mood, it is dependent on our preferences, sometimes it is dependent on our pocket also. मतलब हर तरह से कस्टमर की बात करें या हम अपनी खुद की भी बात करें तो भी हम देखेंगे कि हमेशा हर साइड से हमारा मूड चेंज होता है, उस हिसाब से हमारी जो परचेजिंग हैबिट्स होती है वो चेंज होती रहती है, हमारा जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होता रहता है। तो हर तरह से कस्टमर हो या हम हो, मैं हूँ या आप लोग हो, हमारी चॉइसेस, पैशन, हैबिट, इनकम, लाइकिंग सब कुछ चेंज हो रहा है अभी। So in present times, in order to survive in the competition and to fix their place in the market, the marketing managers remain alert for launching the new product in the market. So basically, in for every company, sustainability is very important, right? So to survive in the market, we must deal with the competition, and we want to deal with the competition, then we have to look into the customer's preference, customer's choice, and we have to manage to supply whatever the customer demands, right? तो मार्केटिंग मैनेजर्स हमेशा उसको अलर्ट रहना पड़ता है। किस बात से अलर्ट रहना पड़ता है कि वो अभी जिस तरीके की कंपटीशन है उस कंपटीशन में उसको कैसे भी करके सरवाइव करना है और अपनी जगह बनाए रखनी है। अपनी जगह बनाए रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो हमेशा अलर्ट रहता है नई नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कि new product is that product which company has not launched in the market till today. सिंपल है, कोई भी नई प्रोडक्ट मतलब वैसी प्रोडक्ट जो कंपनी ने अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं की गई है। New product includes original products, improved products, new brands that the firm develops through its own R&D efforts. न्यू प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रोडक्ट आ सकती है? तो ओरिजिनल प्रोडक्ट मतलब पहली ही बार आई है मार्केट में अंदर, अभी तक वैसी कोई भी चीज नहीं है, वो वाली प्रोडक्ट मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, पहले इसका शेप ऐसा था या पहले उसकी क्वालिटी ऐसी थी, अब कंपनी ने कुछ इम्प्रूव करके नई प्रोडक्ट मार्केट में डाली है। न्यू ब्रांड्स, अलग अलग नई नई ब्रांड मार्केट के अंदर एंटर हो रही है, या फिर जो ऐसी ब्रांड्स एंड ऐसी प्रोडक्ट जो कंपनी ने या फर्म ने डेवलप की है उसके खुद के R&D एफर्ट्स से। R&D एफर्ट्स मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। कंपनी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाए हैं और नई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। क्लियर? सो हम समझ गए हैं कि प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है। कस्टमर के चॉइसेस, उसकी हैबिट्स, उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी लाइक्स, उसकी इनकम, वो सब जैसे जैसे बदलती रहती है वैसे वैसे कस्टमर्स को नई नई चीजें चाहिए।
तो उन सब जो डिमांड्स है वो सब कस्टमर्स की, उसको हम लोग को पूरी करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर्स अलर्ट रहते हैं। इवन कंपटीशन भी इतना है कि उस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए भी मार्केटिंग मैनेजर्स को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। और ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो कंपनी ने कभी भी अभी तक लॉन्च नहीं की गई थी, मतलब न्यू प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट के अंदर हम कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कोई नई ब्रांड कंपनी लॉन्च कर रही है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ, तो वो भी नई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इनोवेशन में इंक्लूड हो सकती है। सो नाउ वी विल सी द कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कितनी टाइप्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है नई प्रोडक्ट की। सो लेट्स लुक इनटू इट। फर्स्ट नंबर की जो कैटेगरी है दैट इज न्यू प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स सच प्रोडक्ट विच क्रिएट्स टोटली अ न्यू मार्केट। इसका मतलब ये है कि एक नई प्रोडक्ट आती है, ये प्रोडक्ट पूरा एक नया मार्केट क्रिएट करने लगती है। अभी की ही बात करके देख लेते हैं कि कितने लोग हो गए ऐसे, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो कोविड-19 जब एंटर हुआ वर्ल्ड के अंदर, उसके पहले कितने लोग होंगे जो सैनिटाइजर प्रीफर कर रहे होंगे। हार्डली 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन actually knows about the sanitizer. They 2 या 3% पॉपुलेशन से ज्यादा लोग सैनिटाइजर से अवेयर ही नहीं थे, तो यूज करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आता है वर्ल्ड के अंदर, वैसे वैसे ही सैनिटाइजर का पूरा एक नया मार्केट लॉन्च मतलब बन जाता है। तो वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट, ये तो चलो एक नेसेसिटी की वजह से हम लोग ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। हैंड वॉश है, हैंड वॉश ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो वो एक नया मार्केट नहीं बना रहा है। लेकिन हाँ, अभी के सिनारियो में अगर हम देखें तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सैनिटाइजर का खुद का एक पूरा मार्केट बन चुका है। अलग अलग तरीके के सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सिर्फ हाथ साफ करने के नहीं बट सरफेस क्लीन करने के भी सैनिटाइजर अभी मार्केट में अवेलेबल हो गए। तो मतलब ऐसी नई प्रोडक्ट जो पूरा मार्केट नया क्रिएट कर रही है। ठीक, सो फर्स्ट कैटेगरी है कि न्यू प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट। वो अपनी खुद की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ही, उसका जो फील्ड है उसके अंदर ही एक नई लॉन्च है। Second is product line, new product line. That means such a new product that enters the company into the market for the first time. ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो कंपनी को एक दूसरे मार्केट में पहली बार एंटर करती है। जैसे अगर हम बात करें कि एंकर कंपनी थी, एक एंकर कंपनी है, तो वो स्पीचेस बनाती थी पहले। तो जब स्पीचेस बना रही थी उसके बाद उसने एक टूथपेस्ट भी लॉन्च किया, उसने बाथ सोप भी लॉन्च किया। तो एफएमसीजी मार्केट के अंदर वो पूरी इलेक्ट्रिकल चीजें बना रही थी एंकर, फिर उसने एफएमसीजी मार्केट के अंदर एंट्री करी। तो वो क्या हो गया कि उसकी जो ये प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एंकर टूथपेस्ट है या डायना सोप है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसने क्या किया, कंपनी को एक नए मार्केट के अंदर लॉन्च किया। वो क्या है, एफएमसीजी। तो कंपनी ने क्या किया, एक प्रोडक्ट है जो कंपनी को एक मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो उसको बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट लाइन। थर्ड इज एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस। इसका मतलब ये, सच अ न्यू प्रोडक्ट विच इज सपोर्टिंग टू द प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन डेवलप्ड बाय द कंपनी, like models of different shapes, packing, different type of size, flavor, etc. ये एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि एक कंपनी एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करती है कि जो प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन है, जो प्रेजेंट प्रोडक्ट चल रही है उसके अंदर वो ऐड ऑन कर रही है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट में कंपनी उसके शेप को डिफरेंट बनाती है, या उसके पैकिंग को डिफरेंट करती है, या उसके टाइप या फ्लेवर्स में डिफरेंट लाती है। जैसे हम बात करें कि सोप है तो उसके बाथ सोप है तो उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। हनी फ्लेवर का सोप अलग आता है, रोज फ्लेवर का सोप अलग आता है, फिर मिक्स फ्रूट का सोप अलग आता है। इवन फेस वॉशेस भी हम ले सकते हैं, शैम्पूज भी मार्केट में इतने सारे अवेलेबल है। एक ही ब्रांड है, एक ही प्रोडक्ट है, बट वो अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है, अलग अलग शेप में अवेलेबल है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। तो दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट्स आर एडिंग समथिंग
to existing product, and that called addition to existing product lines. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये एक ऐसी चीज है कि जो इम्प्रूवमेंट्स कर रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही इम्प्रूवमेंट ला रही है। सच अ न्यू प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट विथ हाई प्राइस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो अभी जिस तरीके से काम कर रही है उससे ज्यादा काम करने लगती है, या फिर कंपनी उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है। जैसे हम ट्यूबलाइट की बात करें तो पहले बड़ा सा डंडा आता था ट्यूबलाइट का, फिर बल्ब आने लगे, फिर अब एलईडी बल्ब्स अवेलेबल है। तो कंपनी क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला रही है। इवन इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ क्या हो रहा है कि पिछली प्राइजेस से थोड़ी ये प्राइजेस भी कम होती जा रही है। तो ये इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज repositioning. Repositioning means such a new product which is targeted for new product or new market segment। एक कंपनी है या एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में कदम जमाने हैं, वापस से अपने कदम जमाने हैं, तो उसको बोलते हैं रीपोजिशनिंग। अगर हम रीपोजिशनिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नोकिया। जैसे ही एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर लॉन्च हुए थे, जब सैमसंग गैलेक्सी ने एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च किया था, उसके बाद बाकी सब कंपनीज ने एंड्रॉइड वर्जन अडॉप्ट किए, एंड्रॉइड वर्जन स्टार्ट करके अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी। लेकिन उस टाइम पे नोकिया वाज नॉट एबल टू कम्पीट विद अनदर कंपनीज विच प्रोवाइड्स एंड्रॉइड सिस्टम। तो नोकिया ने वो एंड्रॉइड सिस्टम नहीं अपनाया और वो एंड्रॉइड सिस्टम से चल रहे फोन को उसने लॉन्च नहीं किया। फिर वो इतनी नंबर 1 पे थी जब नोकिया इंडिया के अंदर, और अचानक से इस तरीके के नॉन अडॉप्शन की वजह से वो मार्केट के अंदर पूरा गायब हो गई। मतलब एक कुछ ऐसा रहा कि जब नोकिया फोन लॉन्च ही नहीं कर रही थी। लेकिन अब अगर हम देखें मार्केट के अंदर तो वी आर getting the new mobile phones, new products of Nokia, and वो खुद ट्राई कर रही है अब के मार्केट के अंदर वो compete कर सके। तो अभी जो कर रही है नोकिया कंपनी, जो एफर्ट्स लगा रही है या जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो क्या कर रही है, पूरे मार्केट के अंदर कंपनी अपनी पोजीशन वापस जमाने की कोशिश कर रही है, तो उसको बोलते हैं रीपोजिशनिंग। Then next is cost reduction. Such a new product which gives the same quality as before but at low cost। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी एक्सपेरिमेंट करती रहती है और उसके बाद ऐसा सिचुएशन आता है कि कंपनी को वो चीज थोड़ी लो कॉस्ट में ही मैन्युफैक्चर हो जाती है। तो वो कंपनी क्या करती है कि प्राइस को रिड्यूस कर देती है और नई प्रोडक्ट लॉन्च करके वो प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर अवेलेबल करवा देती है। तो दीज आर द टाइप्स, वी कैन से द कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ओके, नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। क्यों जरूरी है प्रोडक्ट इनोवेशन, क्या जरूरत है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट इनोवेशन करने की। ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो हमें क्यों नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना बोल सकते हैं कि अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, लोग इन्वेस्ट करने हैं, बिकॉज इट्स अ टोटल होल प्रोसेस। हर एक प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पूरी प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट इनोवेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों जरूरी है ये प्रोडक्ट इनोवेशन। So let's see objectives, or you can say the advantages and necessity of product innovation. Number 1 is to attract customers. Every business is based on the customer, so to attract the customer is a very essential part of any company. Every company wants to attract the customer towards that product, right? So and what actually attract the customers? Varieties, the differentiations, right? Innovation। हर कोई चाहता है कि कस्टमर्स जो है वो उनकी प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो, उनकी प्रोडक्ट को वो सिलेक्ट करे, उनकी प्रोडक्ट को वो चूज करे और यूज करे और उनकी ही प्रोडक्ट खरीदे। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वैरायटी। हर कस्टमर को क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए। हम भी रोज खाने में वैरायटी मांगते हैं,
रोज हर चीज में कोई भी एक चीज है कंटिन्यूअसली उसी चीज को हम यूज करते करते उसमें भी हमें थोड़ी बहुत वैरायटी अगर मिल जाए तो हमें अच्छी लगती है। तो वैसे ही कस्टमर को भी क्या है, प्रोडक्ट में वैरायटी पसंद है। तो एक वैरायटी है, डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस मतलब कुछ नया, कुछ अलग, इनोवेशंस है, कुछ नया खोज के अगर हम सामने निकालते हैं तो कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। फिर वैसे ही कंपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते करते करके क्या करती है, अलग अलग जो ऑडियंस है उसको अप्रोच करती है। जैसे अगर हम कॉमन मैन के लिए कोई चीज लॉन्च कर रहा है तो उसको हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे जिसको कॉमन मैन अपील कर सके। हम अपील कर सके कॉमन मैन को कि चलो कॉमन हाउस वाइफ है तो ये इस साबुन से कपड़े धोएगी, अगर वो मॉडर्न हाउस वाइफ है और वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोती है तो वो डिटर्जेंट से कपड़े धोएगी। वॉशिंग मशीन का अलग मैटिक पाउडर आएगा, सॉरी मैटिक आएगा। तो वो सब चीजें हैं कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। हर कोई चाहता है कि उसके लिए स्पेसिफिकेशन वाली प्रोडक्ट्स मार्केट में अंदर अवेलेबल हो। तो इनोवेशन जैसे जैसे कंपनी लाती रहेगी वैसे वैसे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेगी। सेकेंड इज टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट है टिके रहना। मार्केट के अंदर आ जाना, एंट्री लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, बट सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर टिके रहना, सर्वाइव करना, एग्जिस्ट होना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हर चीज हर किसी को अब नया चाहिए। इसमें नया क्या है, अगर कुछ नया है तो हम कंपनी को चांस देंगे, तो हम कंपनी की प्रोडक्ट को देखेंगे या यूज करने के लिए या परचेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी अगर हम देखें आसपास में, then we are facing a lots of competition, and to survive in the competition we must adopt the innovation, maintain the position of the product in the market. For progressive companies always prefer to launch a new product or new models in the product. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ नई प्रोडक्ट ही लॉन्च करें, बट हम नए मॉडल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए कि नए मॉडल्स की अगर हम बात करें तो होंडा एक्टिवा इज वेरी फेमस, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। होंडा एक्टिवा, होंडा कंपनी है, एक्टिवा उसका मॉडल है। तो होंडा जो है वो कंपनी की एक प्रोडक्ट है एक्टिवा। तो वो एक्टिवा बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, उसमें इनोवेशन लाती रहती है। 3G लाई, 4G लाई, अब 5G है, धीरे 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 उसके मॉडल्स चेंज होते रहेंगे। तो वैसे ही क्योंकि उसको एग्जिस्ट करना है मार्केट के अंदर, वो चाहता है कि मैं एग्जिस्ट करता रहूं, मैं सर्वाइव करता रहूं, और मैं क्योंकि कस्टमर को कुछ नया चाहिए तो कुछ नया मिल रहा है। तो हमें मार्केट के अंदर एग्जिस्ट होने के लिए, मतलब कंपनी को मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन करना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप द मार्केट। किसी भी मार्केट में, जो जिस मार्केट में हम सर्वाइव कर रहे हैं उस मार्केट को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। By launching a new product in the market, the area of market can be developed. The customers who are not purchasing the product because of lack of some speciality can be attracted towards the new product. उसमें क्या होता है कि अगर हम मार्केट को डेवलप करते हैं, हम एरिया को डेवलप कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंट जानने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिकेशन नए नहीं है तो हम वो चीज़ नहीं खरीदते, कस्टमर्स उस चीज़ को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे टेबल है तो टेबल के अंदर ड्रोवर वाले टेबल लाओ तो अच्छा चलेगा। जैसे फैन है, फैन के अंदर एलईडी लगाओ तो एलईडी वाले फैन से तो कुछ नया मिलेगा। जिसको लाइट भी पंखे के साथ ही चाहिए, एक साथ ही सब कुछ मिल जाए। तो इस तरीके के मार्केट को डेवलप करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इनोवेशन चाहिए होगा। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। Every business wants profitability, right? Every business actually works for profitability. कोई ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम नहीं करता। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम ना करे तो उसको बिजनेस ही नहीं बोल सकते हम लोग। तो हर एक बिजनेस या हर एक कंपनी, हर एक फर्म चाहती है कि उसकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़े। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी इनोवेशन करती रहती है,
उसकी डिमांड बढ़ती रहती है, उसकी सेल बढ़ती रहती है, क्योंकि वो अगर वो इनोवेशन कर रही है तो मतलब वो हर सेगमेंट के कस्टमर को अपील कर सकती है, हर कस्टमर के सेगमेंट को वो अट्रैक्ट कर सकती है। और इससे क्या हो सकता है कि उससे उसका सेल बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। देन नेक्स्ट इज टू यूटिलाइज स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर कोई कंपनी है जो कुछ चीजें बना रही है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कप्स बना रही है या बाउल बना रही है, तो अगर वो कंपनी 2 शिफ्ट में काम कर रही है और बाकी का जो टाइम बचा हुआ है दैट टाइम इज स्पेयर, मतलब उसके उसके अंदर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर हम उसी में से कुछ जार्स बना दे, कुछ कप्स अलग अलग डिजाइन के बना दे, या अगर हम बात करें कि एक क्या बोल सकते हैं कि उसको डेकोरेट या लैंप टाइप का कुछ बना दे, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी स्पेयर कैपेसिटी है, 3rd शिफ्ट में अगर हम लोगों को काम करने पे लगाए तो हमारा जो फिक्स एक्सपेंस है वो तो सेम का सेम रहने ही वाला है, जैसे लैंड का रेंट है या जो भी चीजें फिक्स एक्सपेंस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, इस पूरे बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो तो सेम टू सेम ही रहने वाला है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम 2 शिफ्ट की जगह पे अगर 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि हम नई प्रोडक्ट को भी बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रहा है एंड हमारा कॉस्टिंग इतना ज्यादा आ नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमारी प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है उसका हम यूटिलाइज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज प्रोडक्ट लाइन। क्या करना है, प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना है। कंट्रोल ऑफ कंपनी ऑन द मार्केट इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्रोडक्ट लाइन इज लो। जिस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन लॉन्ग होती है, ज्यादा होती है, उस कंपनी का मार्केट के अंदर कंट्रोल ज्यादा रहता है। कॉम्पिटिटर्स के लिए फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है हमारी प्रोडक्ट लाइन को कंपेयर करना या compete करना। अगर कंपनी ड्राइव करना भी चाहे तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अगर हमारी प्रोडक्ट लाइन ज्यादा है, मतलब हमारी कंपनी है जो हर चीज बनाती है, जैसे अगर हम बात करें कि ये प्रोडक्ट लाइन की, तो अभी पतंजलि जैसे ही मार्केट के अंदर एंट्री करती है वैसे ही उसने हर एक फील्ड के अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, मतलब उसकी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा है, मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो वो पतंजलि प्रोवाइड करेगी। अगर आपको एफएमसीजी का प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको हाउस का जो होम यूटिलिटी प्रोडक्ट है वो चाहिए, तो ही इज देयर। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट लाइन जिसकी ज्यादा होती है, जिसकी प्रोडक्ट लाइन लंबी होती है, उससे compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उससे हमें कंपटीशन में रहना भी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी मार्केट में हर बार नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, हमें भी हमारी प्रोडक्ट लाइन को क्या करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। तो इन प्रोडक्ट लाइन को अगर हमें लंबा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करने के लिए भी इनोवेशन जरूरी है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू इंक्रीज प्रेस्टीज। हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट उसका सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक मोटो है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी होती है जिसको प्रॉफिट के साथ साथ अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए उसको बढ़ाने में भी इंटरेस्ट होता है। टू इंक्रीज प्रेस्टीज इज one of the aims of any company, and progressive companies launch new product to show their efficiency and modern technology। जो कंपनी होती है, प्रोग्रेसिव कंपनीज होती है, वो नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करके क्या साबित करती है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो उन सब से एक कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ग्राइंडर भी बनाती है, मोटर कार भी बनाती है, स्कूटर भी बनाती है, क्रॉकरीज भी बनाती है, टाइल्स भी बनाती है। हर बार एवरी ईयर दे आर लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स विद न्यू डिजाइन एंड कलर इन द मार्केट। इससे क्या होगा, उसकी दो चीजें बढ़ेगी, एक तो मार्केट में उसकी सेल भी बढ़ेगी क्योंकि हर तरीके के कस्टमर को वो अपील कर सकेगा, एंड दूसरा उसकी प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। These are the basic objectives of the product innovation. Okay?
but as I said earlier that everything comes with two sides. So the second side is some problems are also there in product innovation. So now we will discuss on problems of product innovation. Number one is lack of spatial efficiency. Thinking of a new product is connected with extraordinary intelligence, speciality and skill. हमने सिर्फ नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा और नई प्रोडक्ट हाजिर हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर नई प्रोडक्ट के पीछे एक नया आइडिया चाहिए। आइडिया जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस चाहिए। नॉर्मल या कॉमन इंटेलिजेंस नहीं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है, नई नई स्किल्स की जरूरत पड़ती है। Such type of officers and employees are not with all companies. हमेशा जरूरी नहीं है कि सब कंपनीज के पास इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्पेशल या स्किलफुल मैनेजर्स या वर्कर्स अवेलेबल हो। सो कंपनी कैन नॉट लॉन्च न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास इस तरीके के मैनेजर्स या इस तरीके के वर्कर्स हो या इस तरीके के एम्प्लॉइज हो। इसलिए हम हमेशा हर कंपनी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। Different functions such as from market research up to after sales service are to be considered for new product, and for all these functions experts and efficient persons are necessary and are required. अभी क्या हो गया है कि सिर्फ आपने सेल कर दिया उससे काम खत्म नहीं होता। सेल करने के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रॉपरली प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो प्रोवाइड करने के लिए भी आपको एक एफिशिएंट टीम की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट टीम की जरूरत पड़ती है। तो हर कंपनी के पास वो हो ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच नॉर्मली कंपनीज फेस, that is lack of spatial efficiency. Then second is non-profitability. Sometimes some companies faces carelessness. Some employees are careless. So carelessness or wrong viewpoint for screening an idea of new product prevents an entry of that product in the market. Sometimes product looks profitable in initial stage, but after performing different process, if actual cost seems more in the context of the market environment, the type of non or less profitable product has to be left out. कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट शुरू शुरू में प्रॉफिटेबल लगती है, लेकिन वो जैसे ही हम उसकी सारी प्रोसेस में से अगर उसको पास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जितना सोचा था उससे तो इसकी कॉस्ट कई ज्यादा है। और मार्केट में अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस भी देखें तो इससे भी कम दाम में तो चीजें अवेलेबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो न्यू प्रोडक्ट का आइडिया लॉन्च करते हैं या खोजते हैं तो वो लेस प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल प्रूव होता है। नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन. कोऑपरेशन इज नेसेसरी विद द एम्प्लॉइज फॉर एनी कंपनीज प्रोग्रेस। कोई भी कंपनी अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, या न्यू प्रोडक्ट तो छोड़ो, कोई भी कंपनी अगर सर्वाइव करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है, प्रोग्रेस करना चाहती है, देन दे मस्ट रिक्वायर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर कोऑपरेशन के साथ काम होता है तो ही कोई भी काम सक्सेसफुली हो पाता है। इफेक्टिव प्लानिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट maybe, but it will be implemented by personnel only. अगर हम देखें कि कोई भी एम्प्लॉय ने नया आइडिया दिया है, लेकिन नया आइडिया देने से भी काम थोड़ी ना चलेगा। हर एक कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को मिलके इस आइडिया को मैनिफेस्ट करना है, तभी हम इस आइडिया को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई रीजन की वजह से, पर्सनल रीजन हो सकता है, प्रोफेशनल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है, फॉर एनी रीजन एम्प्लॉयज डू नॉट कोऑपरेट। और अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी उसको कई प्रॉब्लम्स में से पास होना पड़ेगा। सो नॉन कोऑपरेशन इज ऑल्सो सम big challenge for company for product innovation.
नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉन कोऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। अगर कोऑपरेशन है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और अगर कोऑपरेशन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो क्या होगा कि अगर एक बोल रहा है कि इस तरीके से हम कंपनी के प्रोडक्ट का सेल बढ़ा सकते हैं, तो दूसरा बोलेगा नहीं इस तरीके से, मतलब एक बोलेगा दिस इज ईस्ट तो दूसरा बोलेगा दिस इज वेस्ट। और इस चक्कर के अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी न्यू प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी, या हो सकता है कि लॉन्च करने के बाद भी फेल हो जाए। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि लॉन्च ही ना होने पाए। ठीक है, तो organizational conflict also plays a very important role in product innovation. Next is short life of the product. When management feels that the product is not able to stand in the market for a long time, instead of stealing in the image, management prefers to drop that product. Even though the product is profitable, for short life of the product, different factors such as material of low quality, technical problems, government control, side effects of the product, etc. are also responsible. अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो जिसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, भले ही वो प्रॉफिटेबल है, भले ही वो कंपनी को कमा के देती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके यूटिलाइजेशन में, उसके टेक्नोलॉजी में फॉल्ट होता है, उसकी क्वालिटी में फर्क होता है, तो उन सब चीजों की वजह से कंपनी सोचती है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, इससे बेटर है कि हम इस प्रोडक्ट को बैकआउट ही कर लें। तो ड्रॉप कर लेते हैं कंपनी, क्योंकि अगर लॉन्च करेंगे और कंपनी की इमेज खराब होगी, इससे बेटर है कि वो लॉन्च करे ही नहीं, बैकआउट कर ले। द नेक्स्ट इज कांस्टेंट चेंज इन द फैशन। हर रोज फैशन चेंज हो रही है। फैशन जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, कस्टमर्स की डिमांड भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि कस्टमर्स को भी वही चाहिए जो फैशन में अभी एग्जिस्ट करता हो। तो जैसे फैशन के अंदर चेंजेस होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर हम न्यू प्रोडक्ट के बारे में आइडिया सोचते ही है, अभी हम उसको इम्प्लीमेंट करके एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने ही जा रहे हैं, और वैसे ही देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च हुई फैशन चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है या लॉस हो सकता है। तो कांस्टेंट फैशन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन फियर ऑफ फास्ट डुप्लीकेटिंग। फियर ऑफ फास्ट डुप्लीकेटिंग इज दैट कई बार क्या होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो तुरंत डुप्लीकेट हो जाती है। अभी तुरंत अगर वो जल्दी से जल्दी डुप्लीकेट हो जाएगी तो कंपनी को क्या होगा, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही प्रॉफिट मिलेगा। फिर तो डुप्लीकेट इससे कम दाम में मिल रही है तो कोई भी ओरिजिनल क्यों खरीदेगा। जिनको ओरिजिनल चाहिए वो तो ओरिजिनल ही खरीदेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं कि वो सोचता है कि मुझे यही ब्रांड के कपड़े अगर यहाँ पे 250 में मिल रहे हैं तो मैं 2500 क्यों खर्च करूँ। वो बोलता है कि चलो, नहीं बोलते फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, तो वो बहुत फास्ट डुप्लीकेटिंग हो रहा है अभी। तो इससे भी कंपनीज को क्या होता है, फियर होता है फास्ट डुप्लीकेशन का। देन नेक्स्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शन। When product is not proper from the viewpoint of safety of the customer, its production and sale are not approved legally. कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट होती है कि जो कस्टमर्स के लिए सेफ नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन और सेल जो है उसको लीगली अप्रूवल नहीं मिलता है। और बिफोर प्रोड्यूसिंग एनी भी, अगर हम देखें कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। The legal restrictions sometimes restrict the entry of unfair new product in the market. तो ये वैसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मन में कोई आइडिया है जो पता चलता है कि सेफ नहीं है, तो हमें लीगल रिस्ट्रिक्शन भी बीच में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पॉल्यूशन। Considering the concept of social responsibility of business, progressive management sometimes prefer to drop a new product if they feel possibility of air, noise or water pollution due to their new product. कई बार क्या होता है कि कंपनी को अगर ऐसा लगे कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर का यानी एयर का पॉल्यूशन करे या नॉइस का पॉल्यूशन करे या वाटर का पॉल्यूशन करेगी,
तो वो कंपनी लॉन्च नहीं करती है वो वाली नई प्रोडक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नो रिसर्च डिपार्टमेंट। Special efforts of management are necessary to prepare a new product. कोई भी नई प्रोडक्ट तभी बनेगी जब मैनेजमेंट पूरी तरीके से अपने स्पेशल एफर्ट्स लगाएगा। जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म्स दिस फंक्शन। जनरली ऐसा होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये फंक्शन को फुलफिल करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट हो। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आइडिया हो सकता है, लेकिन फिर भी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट न होने की वजह से some companies cannot develop the concept of new product even though they have an idea। कभी कभी उन लोगों के पास आइडिया होता है, उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ आइडिया होना भी जरूरी नहीं है, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें रिक्वायर होती है। So these are the basic problems of product innovation। So I hope आपके माइंड में ये प्रोडक्ट इनोवेशन को, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, कितनी कैटेगरीज है, वो क्यों ज़रूरी है, एंड उसके लॉन्च होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ये आपके माइंड में आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए इस वीडियो को रिगार्डिंग, तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।